मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय उसका 17 वचन, इसने भी निकाल दिया, पढ़ दें। मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय 17 वचन। उस समय से यीशु ने प्रचार करना, हाँ जी, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आमीन। एक बार फिर मेरे साथ इस सभी वचन को दोहराएंगे, बोलेंगे एक बार पास्टर जी के साथ मिलकर हम। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और उस समय से यीशु ने प्रचार करना शुरू किया और यह कहना आरंभ किया, और यह कहना शुरू किया, मन फिराओ। क्या फिराओ? सभी बोले क्या फिराओ? मन फिराओ, और क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। एक बार फिर से बोलेंगे, मन फिराओ से, मन फिराओ। जोर से एक बार फिर से, एक बार फिर से, एक बार फिर से, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर पैदा हुए, देहधारी हुए, और जब उन्होंने देह को धारण किया और उसके साथ साथ वो बढ़ते चले गए, प्रभु के वचन से सीखते चले गए, और एक बार यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, जैसे आपका और मेरा हुआ है। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह अपने फास्टिंग में गए, 40 दिन के फास्ट किए, और जैसे ही फास्ट पूरे किए, शैतान ने उनकी परीक्षा की, परीक्षा को पास किया, और यीशु जैसे ही अपने सारे काम को पूरा करके दुनिया में कदम रखते हैं, अपनी तैयारी को कर कर, अपने सारे बातों को पूरा कर कर, और आते ही एक बात बोलते हैं पब्लिकली मीन्स सबके सामने एक बात की अनाउंसमेंट करते हैं, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आया है। हालेलुया। इस आयत से हम ये समझते हैं कि आखिर यीशु मसीह इस धरती पर क्या करने आया और हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु मसीह चंगाइयां देने आया, अच्छी बात है, देने आया, कोई झूठ नहीं है। वह कहते यीशु मसीह ने बहुत प्रचार किया, सच में वो प्रचार करने आया, कोई शक नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बोला यीशु मसीह लोगों के बारे में भविष्यवाणियां करता था, बहुत सही, कोई शक नहीं है। यीशु मसीह अपने चेलों के मनों की बात बता देता था, किसी और के मन में क्या चल रहा है वो भी बता देता था, परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं वो भी बता देता, सब सही है। लेकिन क्या आपको पता है कि यीशु मसीह को इस धरती पर क्यों भेजा गया? ये बाइबल जो हम पढ़ते हैं, आखिर ये क्या है? सबके पास बाइबल होगी, अपनी बाइबल को ऐसे दिखाएं, सब दिखाएं, छोटी है बड़ी है कोई इशू नहीं है, सबके पास बाइबल है। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कभी आपने सुना नहीं होगा। हालेलुया। ये बाइबल परमेश्वर ने हमें दी, परमेश्वर का कलाम हमें दिया गया, और यीशु मसीह के बारे में इसमें लिखा हुआ है, यीशु मसीह जब इस धरती पर आया, वो तैयार हुआ, 30 साल की उम्र के बाद जब उसकी सेवा शुरू हुई, तो उसने आते ही एक चीज बोली, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। यीशु मसीह इस धरती पर जो कार्य करने आया है वो है परमेश्वर का राज्य, और बहुत सारे भाई बहन समझते नहीं हैं कि वो राज्य क्या है। हो सकता है सिर्फ चंगाइयां लेने आए, मैं सिर्फ चंगाई लेने, मेरे पेट में दर्द है, मुझे पथरी है, मुझे रसोली है, मुझे टीबी है, मुझे कैंसर है, बस। लेकिन यीशु क्या करने आया? आप चर्च सिर्फ चंगाई लेने आए, आप चंगाई लेकर अपने घर में लड़ाइयां झगड़े सब ओके, आप सिर्फ जेल लेने आए, लेकिन यीशु क्या करने आया? राज्य को फैलाने आया। आमीन। उस राज्य के बारे में लोग समझते नहीं है कि वो राज्य क्या है। मैं आपको बाइबल से आज प्रूफ करूंगा कि पूरी की पूरी बाइबल एक राज्य की स्टोरी है, परमेश्वर का राज्य है ये।
और जिस चर्च में आप बैठे हैं, इसमें क्या परमेश्वर का राज्य है? अगर नहीं है तो आप बीमार रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में कोई बीमार नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के अंदर कोई लंगड़ा नहीं होगा, कोई अंधा नहीं होगा, कोई गूंगा नहीं होगा, कोई बहरा नहीं होगा, किसी को टीबी नहीं होगी, किसी को पथरी नहीं होगी, किसी को रसोली नहीं होगी। वो है परमेश्वर का राज्य। अगर आज भी हमारे बीच में सारी बीमारियां हैं, इसका रीजन है मन ना फिराना। तो यीशु ने आपने कहा, क्या बोला? मन फिराओ। बताऊंगा आपको मन कहां से फिराना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह धरती पर आए परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने के लिए, लेकिन लोगों ने क्या देख लिया? सिर्फ चंगाइयां, सिर्फ भविष्यवाणियां। हालेलुया। हो सकता है आप भी परमेश्वर के राज्य से अनजान हो, लेकिन आज पवित्र आत्मा जी अपने राज्य के उस मैसेज को जो यीशु मसीह धरती पर लेकर आया, उसको रिवील कर दिया। आमीन। मेरे साथ एक और वचन निकालें, मत्ती की पुस्तक 22 अध्याय पहली आयत। देखना, बाइबल से आपने नोट करनी है हर चीज, सिर्फ आपने पढ़ना है और सुनना है, समझना है। हालेलुया। ये बाइबल आखिर क्यों हमें दी गई, क्या रीजन है? पढ़ेंगे पहली आयत, सिर्फ पहली आयत पढ़नी आपने। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। बस 22 अध्याय के अंदर प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत दिया। किस चीज का? एक बार फिर से पढ़े, ध्यान से सुनेंगे सभी जन, एक बार फिर से पढ़ेंगे। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में कहा, एक स्टोरी टाइप, यीशु ने एक कहानी टाइप उनको एक कहानी सुनाई, एक वाक्य सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है, उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। अभी हमने मत्ती 4:17 में ये पढ़ा, यीशु कह रहे हैं मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य। यीशु मसीह इस धरती पर अपने कार्य को पूरा कर रहे हैं, अपने असाइनमेंट जो उनको काम दिया गया उसको पूरा कर रहे हैं। और वो क्या बता रहे हैं? परमेश्वर का राज्य उस राजा के समान है जिसे अपने बेटे का क्या किया? विवाह किया। 20 अध्याय पहला 20 अध्याय पूरी बाइबल राज्य से भरी हुई है। क्या कभी आपने नोट की? 20 अध्याय फर्स्ट तक। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है। स्वर्ग का राज्य एक घर के स्वामी के समान है, जो सवेरे निकला अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। अभी आप घर जाके पढ़ लेना। एक और यीशु मसीह ने कहानी बताई, स्वर्ग का राज्य एक घर के स्वामी के समान है कि वो अपने घर से निकल गया अपनी दाख की बारी को देखने के लिए, लगाने के लिए। हालेलुया। मत्ती 13 अध्याय 10 वचन। मत्ती 13 अध्याय 10 वचन। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। यीशु ने कहा, यीशु के चेले आए यीशु के पास और बोल रहे हैं, प्रभु तू एक स्टोरी बना के क्यों बात करता है? सीधा क्यों नहीं बात करता? एक कहानी आप बना देते हैं, वो घर का स्वामी ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, आप सीधा ही क्यों बात नहीं करते? हालेलुया। यीशु देखो अपने चेले को क्या आंसर दिया, बोले। उसने उत्तर दिया, यीशु उनको उत्तर दे रहा है, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। स्वर्ग के राज्य का जो भेद है उसकी समझ दी गई है, पर उनको नहीं। पर उनको नहीं। यीशु मसीह ने किंगडम का मैसेज हमें इस धरती पर दिया, परमेश्वर के राज्य का मैसेज दिया, पर उस मैसेज को वही समझ सकता है जिसको परमेश्वर ने समझ दिया है, भेद को समझने के लिए। परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर का राज्य कैसे हमारे बीच में है और कैसे हम उसमें चल सकते हैं, कैसे उसमें जी सकते हैं, ये परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को समझ दी है। हालेलुया। और आज प्रभु ने चाहा कि ये मैसेज आपके बीच में भी खोल दिया जाए। आमीन। क्या आप खुश हैं कि आज आपको स्वर्ग के राज्य की एक चाबी मिल रही है?
कि आप भी स्वर्ग के राज्य को समझ पाएंगे। आज तक आपने बहुत सारे प्रचार सुने होंगे, आज तक आपने बहुत सारी बाइबल स्टडी करी होगी, लेकिन आज तक आपने परमेश्वर के राज्य के बारे में सुना पर कभी समझने की कोशिश नहीं आखिर ये है क्या, जिसके बारे में यीशु मसीह ने आए और आपके लिए बोलना शुरू किया, क्रूस भी उठाया, मारे भी गए, जी भी उठे, स्वर्ग भी चले गए, लेकिन वो क्या करने आए? आमीन। आज मैं आपको इसका एक भेद देके जाऊंगा। यीशु के चेलों ने पूछा, प्रभु हमें समझ ही नहीं आ रहा, तू ऐसे बात क्यों कर रहा है? यीशु कह रहे हैं, मैं तुम्हें भेदों की, स्वर्ग के राज्य की भेद की जो चाबी है ना, उसका जो सीक्रेट है वो देके जा रहा हूं। आमीन, हालेलुया। और आज वो सीक्रेट प्रभु आपको भी देने जा रहे हैं। आमीन। देखना आप क्या बात चल रही है, पूरी बाइबल में क्या बात चल रही है, आप जरा ध्यान से पढ़िएगा। अभी तक मैंने जितनी बातें पढ़ी, क्या लिखा हुआ है सब में? क्या लिखा हुआ है? ऊंचे आवाज से यीशु क्या करने आए? स्वर्ग के राज्य के बारे में क्या कह रहे हैं? आते ही मन फिराओ, क्या है निकट? स्वर्ग का राज्य एक गृह स्वामी के समान है, स्वर्ग का राज्य एक राजा के समान है, स्वर्ग के राज्य की भेद उसकी जो समझ है वो तुम्हें दी गई है। आमीन। एक और वचन निकालें इसका 13 का 24 वचन, 24 वचन। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। यीशु ने एक और कहानी सुनाई। क्या सुनाई? स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। स्वर्ग का राज्य किसके समान है? एक किसान के समान। उसने अपने खेत में क्या बोया? एक अच्छा बीज बोया। आमीन। पढ़ रहे हैं आप क्या लिखा हुआ है? क्या किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम? स्वर्ग का राज्य। 31 वचन। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। एक और स्टोरी पढ़े। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है। वो सारे भाई बहनों ने, क्योंकि मैं भी क्रिश्चियन हूँ शुरू से ही और मैं भी सुनते आ रहा हूँ कि अगर तेरा राई के दाने जितना विश्वास होगा तो कुछ भी कर सकेगा। हालेलुया। और मैंने बहुत बार ट्राई करके देखा कि क्यों ना मेरा छोटा तो विश्वास होगा ही, मैं बोलता हूँ कुछ ना कुछ। कई बार जब मैं छोटा था मैंने ये वचन को पढ़ा कि एक बार पूरा पढ़ दीजिए ताकि आपको समझ आ जाए। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। एक दृष्टांत दिया राई के दाने का। पढ़े। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। जिसे किसी मनुष्य ने अपने खेत में बो दिया और वो बड़ा पेड़ हो गया और उसके ऊपर आकर पक्षियों ने घर बनाया। और ऐसी राई के दाने के बारे में एक बार वचन मैंने बचपन में पढ़ा कर, तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो अगर तू कहेगा इस पहाड़ को ये उठ जाएगा। सच में मैंने ये ट्राई करके देखा है और कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। कुछ भी नहीं हुआ। मैं समझ नहीं पाया यीशु मसीह क्या पहाड़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं राज्य के बारे में जानता नहीं हूँ। और ऐसे ही मैं थोड़ा यीशु के नाम से पहाड़ हिल जाए यहाँ से, वो क्यों हिलेगा? वो सिर्फ किंगडम के अंदर हिल सकता है। राज्य के अंदर होकर अगर कमांड किया जाएगा, आज्ञा दी जाएगी, तभी हिलेगा वो, अदरवाइज नहीं हिलेगा। हालेलुया। एक और वचन में 33 वचन इसका। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। स्वर्ग का राज्य किसके समान है? खमीर के समान। 44 वचन। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए किसके समान है? धन के समान है। स्वर्ग के राज्य की बात कर रहे हैं अभी हम, जिसके लिए यीशु मसीह आए। इसका 45 और 47 दोनों पढ़ दीजिए। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। स्वर्ग का राज्य किसके समान है? एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। किसकी खोज में था? अच्छे मोती। क्या व्यापारी हैं? अच्छे मोती खोजना चाहते हैं? मैंने ये रखता है। क्या आप स्वर्ग के राज्य को खोजना चाहते हैं? मैंने रखता है। आगे फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया। यस। और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। आमीन। बस, थैंक यू। कितनी आयतों को आपने बाइबल से पढ़ा स्वर्ग के राज्य के बारे में? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? यीशु। लेकिन आप यीशु की कौन सी बात देखते हैं? बस आप यीशु की कौन सी बात पढ़ते होंगे आज तक?
क्या यीशु ने कहा क्या नहीं। आप अगर मत्ती 25 अध्याय में जाएंगे, वहां 10 कुंवारियों का एक दृष्टांत है। वो भी लिखा परमेश्वर ने कि परमेश्वर का राज्य है 10 कुंवारियों के समान। और हम सब उसके ऊपर बड़ा मैसेज देते हैं कि 5 बुद्धिमान की 5 मूर्ख थी। हालेलुया। वो राज्य है जिसके बारे में यीशु मसीह ने आकर बोला पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। और उसी राज्य का यीशु मैसेज दे रहा है। लेकिन आज के पास्टर क्या कर रहे हैं, आज के लोग क्या कर रहे हैं? राज्य की कोई बात नहीं हो रही है। चंगाइयां लो, बस चंगाइयों के पीछे पड़े हुए हैं। टीवी वाले आ जाओ, पथरी वाले आ जाओ, रसोड़ियों वाले आ जाओ, ट्रैक्टर ले लो, ट्राली ले लो, ये ले लो, वो ले लो। लेकिन स्वर्ग का राज्य कौन देगा? कौन देगा? वो देगा जिसको उसकी समझ है। और यीशु मसीह इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का राज्य स्थापित करने आए, और कुछ करने नहीं आए वो। हालेलुया। और मैं आपको राज्य के बारे में थोड़ा खोल के बताना चाहता हूँ। ये मैंने जब सभी प्रचार शुरू किया आपको बताने के लिए कि आखिर यीशु मसीह क्यों इस धरती पर आए, यीशु मसीह की असाइनमेंट क्या थी, यीशु मसीह किस लिए मारे गए, यीशु मसीह किस लिए गाड़े गए, यीशु मसीह किस लिए जिंदा हुए। समझना चाहेंगे आप सभी जन? जोरदार ताली पवित्र आत्मा ने दी। आमीन। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप कुछ नहीं समझ सकते। मुझे 3 साल लगे इस किंगडम की सर्च करने के लिए, इस किंगडम की खोज करने के लिए 3 साल लगे, जिसमें से 2 बार 40-40 दिन के फास्टिंग किए ताकि मैं इस राज्य के भेद को समझ पाऊं। 40-40 दिन 40 रात फास्टिंग किए, उपवास किए, प्रार्थना की, और इस भेद को जानने के लिए लगा रहा कि प्रभु इसका भेद मुझे चाहिए। 2020 से इस काम में लगा हो। हालेलुया। राज्य का 1.1% भी नहीं मिला मुझे, पता नहीं कितना गहरा है, पर जितना मुझे प्रभु ने बताया आज मैं आपको जरूर बता के जाऊंगा। उसका एक पार्ट आपको बता के जाऊंगा। आमीन। हालेलुया। सबसे पहले किसको बनाया? आदम। सब जानते हैं। और आदम के बनाने से पहले एक चीज बनाई गई। क्या बनाया गया? हालेलुया। सबसे फर्स्ट परमेश्वर ने आदम बनाया, हम सब जानते हैं। लेकिन आदम से भी पहले परमेश्वर ने एक चीज बनाई, पृथ्वी। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर ने पहले दिन क्या किया? दिन और रात को बनाया। दूसरे दिन क्या किया? चांद तारों को बना दिया लाइट देने के लिए। तीसरे दिन क्या किया? समुद्र की चीजों को बना दिया। चौथे दिन क्या किया? सूरज चांद को बनाया, लाइट आ गई। हालेलुया। ज्योतियां लग गई, सब कुछ। 5वें दिन क्या किया? बाइबल से पढ़िएगा। 6ठे दिन क्या किया? बताएं सभी जन। 6ठे दिन क्या किया परमेश्वर ने? आदम को बनाया। हालेलुया। अब आप इधर आ जाए, बाइबल आप बाद में पढ़ेंगे। अब आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आपको समझाने की जरूरत है आखिर परमेश्वर का राज्य क्या है। सबने पढ़ लिया यीशु मसीह क्यों आए? यीशु मसीह क्यों आए? मन फिराने के लिए नहीं, क्या करने आए? स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर लाने के लिए। आपने यीशु मसीह की प्रार्थना जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई, सभी जानते हैं। क्या है उसमें? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, कहां पर हो? पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। तो मतलब परमेश्वर का राज्य कहां होना चाहिए? पृथ्वी पर। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर बढ़ाने के लिए आए, स्थापित करने के लिए आए। लेकिन आखिर वो राज्य कहां गया? अब वो कहां है और वो क्यों लेकर आए उसको? क्यों यीशु मसीह को मरना पड़ा उस राज्य को स्थापित करने के लिए? आमीन। ये रहा आदम। ये कौन है? आदम। इसको बनाने से पहले परमेश्वर ने चांद, तारे, सूरज, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हर तरह का फ्रूट, हर तरह के पेड़ पौधे लगाकर इसके लिए तैयार कर दिया। और 6ठे दिन परमेश्वर ने इस आदम को बनाया। हालेलुया। आपको पता है ये एक बॉडी है, ये एक शरीर है, इसके अंदर एक आत्मा है।
इसके अंदर क्या है? आत्मा। और ये जो शरीर है, ये परमेश्वर ने स्पेशल ऐसा डिजाइन किया गया कि ये पृथ्वी पर रहे। आपने देखा होगा कि अगर इंसान को हम आसमान में ले जाएं, थोड़ी दूर ऊपर ले जाएं, 100-200 फुट, 300 फुट, 400 फुट, इंसान को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? ऑक्सीजन कम है वहां पर, ऑक्सीजन लेवल 0 हो जाता है, जितना हम ऊपर जाएंगे कम होता जाता है। लेकिन आदम को परमेश्वर ने कहां पर रखा? पृथ्वी पर। सबसे पहले परमेश्वर ने पृथ्वी पर इसके लिए ऑक्सीजन का इंतजाम किया। ये रहेगा, इसको सांस चाहिए। पेड़ पौधे लगाए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे और ऑक्सीजन को छोड़ेंगे। किसके लिए? इस आदम के लिए। फल फ्रूट लगाए, किसके लिए? ये खाएगा। पृथ्वी को सूखा बनाया गया, एक जगह पानी खड़ा कर दिया गया, एक जगह सूखा। किस लिए? ताकि ये क्या करे, उस पे खेती करे। एक माहौल बनाया गया, एक एटमॉस्फेयर बनाया गया, एक वातावरण बनाया गया कि ये बॉडी इस पृथ्वी पर आ सके। हालेलुया। इस बॉडी को अगर इस पृथ्वी पर आना है तो इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसके लिए खाना चाहिए, इसके लिए सब कुछ चाहिए, तब ये पृथ्वी पर आ पाएगा। और परमेश्वर ने पहले 5 दिन इस व्यक्ति के लिए पूरी मेहनत की और छठे दिन इसको बना के खड़ा कर दिया। और इसके अंदर क्या डाला? अपना श्वास डाला। और जब ये जीवित प्राणी हो गया, ये सांस लेने लगा, ये चलने फिरने लगा, ये दौड़ने लगा, ये कूदने लगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर यही चल सकता है। आत्मा देखिए आपने चलती पृथ्वी के ऊपर? नो, आत्माओं का एक अलग जगत है, एक अलग दुनिया है। परमेश्वर अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे। परमेश्वर ने कहा मैं अपने राज्य को बढ़ाऊंगा। और राज्य को बढ़ाने के लिए परमेश्वर को एक पृथ्वी बनाई। क्योंकि स्वर्ग में किसका राज्य है? स्वर्ग में कौन राज करता है? परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर चाहते थे कि उसका राज्य बढ़े। अब आत्मिक जगत में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां परमेश्वर अपने राज्य को बढ़ा सके। इसलिए उसने एक ऐसी दुनिया बनाई, ऐसा एक वर्ल्ड बनाया जो दिख सके। क्या हम परमेश्वर को देख सकते हैं? कभी नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र है, वो आत्मा है, और आत्मा को कोई कभी देख नहीं सकता। तो परमेश्वर ने एक जो बिना देखने वाली दुनिया थी उसको बनाया। इस पृथ्वी इस पृथ्वी के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर वो दुनिया जो दिखाई दे, जो हम अभी देख रहे हैं। इसके लिए पूरा माहौल तैयार कर दिया गया कि ये इस पृथ्वी पर खड़ा हो सके। हमारी पृथ्वी के अंदर एक ग्रेविटी है। ग्रेविटी समझते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। अगर हम थोड़ा ऊपर जाएंगे तो एकदम से नीचे गिरेंगे आके। पृथ्वी खींचती है अपनी तरफ। अगर हम काफी पर 200, 300, 400 फुट निकल जाएंगे, उसके बाद हम नीचे नहीं गिरेंगे, ऊपर ही फंसे रहेंगे। क्योंकि ये किससे? अपने माहौल से बाहर हो जाएगा। इसका माहौल है यहाँ पर रहने का। वहां उल्टा चलेगा, सीधा चलेगा, ऐसे चलेगा, पता नहीं उड़ेगा, पता नहीं उल्टा चलेगा, क्या करेगा। स्पेस में क्या होता है वो अलग है, लेकिन इसको पृथ्वी के लिए बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं एक मछली है। मछली सभी जानते हैं, फिश के बारे में सभी जानते हैं। फिश कहाँ रहती है? कहाँ पर? अगर मैं इसको मिट्टी में रखूं, क्या वो जिंदा रहेगी? क्यों? रीजन? उसका माहौल क्या बनाया गया? उसको कहाँ रहने के लिए बनाया गया? पानी के अंदर। हम बड़ा पढ़ते थे ना बचपन में, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाए बाहर निकालो। बाकी में क्यों? क्योंकि आप उसको उसके माहौल से बाहर कर रहे हैं। उसका एक माहौल है, उसका एक एटमॉस्फेयर है जिसमें उसको जीने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। इसी तरीके से आदम को जीने के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई और इसको एक जगह पर रखा जिसका नाम है आदम की वाटिका। हालेलुया। पूरी पृथ्वी के ऊपर एक अदन की वाटिका बना दिया गया और इस आदम को उसके अंदर रख दिया गया। अदन की वाटिका एक ऐसा माहौल था, एक ऐसा एटमॉस्फेयर था, एक ऐसा वातावरण था जिसके अंदर आदम भी रह सकता है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर आकर इससे बात कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक आत्मा है
और उसको अगर इस आदम से मिलना है, उसको अपना माहौल चाहिए। अगर इस आदम को पृथ्वी पर रहने के लिए अपना माहौल चाहिए, तो परमेश्वर को भी पृथ्वी पर आने के लिए अपना माहौल चाहिए, अपना वातावरण चाहिए। जैसा वो स्वर्ग में रहता है, जैसा वो पवित्र है, जैसा उसका तौर तरीका है, वो सारा का सारा इस आदम के पास उधर अदन की वाटिका में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई ताकि वहां मैं आकर अपने बनाए हुए आदम से मिल सकूं। हालेलुया। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने आदम को बोला कि तूने ये फल नहीं खाना। आदम ने क्या किया? वही फल खाया। आपको पता है, इस अदन की वाटिका के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार किया गया था जिसके अंदर पवित्र आत्मा जी आते थे। परमेश्वर को पृथ्वी पर काम करने के लिए वो पवित्र आत्मा ने माहौल बनाया हुआ था। पवित्र आत्मा ने वो पूरा एनवायरमेंट, वो पूरा वातावरण बनाया हुआ था। जैसे भी हमारे बैठने के लिए जगह तैयार की गई, हमारे लिए पंखे लगाए गए, लाइट्स लगाए गई, पुलपिट रखा गया, चौंगोट, साउंड सिस्टम, माइक सिस्टम, हर चीज हमारे लिए बनाई गई ताकि हम क्या कर सके? प्रचार कर सके। आप बैठ सके, हम चेयर पे बैठ सके, आप नीचे बैठ सके, पीछे चेयर पे बैठ सके। आपके लिए एक माहौल तैयार किया गया, बैठने के लिए वातावरण बनाया गया। हमें क्या हम बाहर बैठ के भी प्रचार सुन पाएंगे? गर्मी लगेगी। इस गर्मी को तुम सहन कर रहे हैं, उसको नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इसी तरीके से वो जो माहौल बनाता था पृथ्वी के ऊपर, उसका नाम कौन है? पवित्र आत्मा। क्योंकि वचन कहता है पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा क्या करता था? मंडराता था। हालेलुया। जब आदम ने पाप कर दिया, इस आदम ने जब उस फल को खाया और इसने पाप कर दिया, और पवित्र आत्मा जो पवित्र है, जो इस बॉडी के अंदर रहकर कार्य करते थे, क्योंकि ये आदम अभी तक पवित्र था, इसमें कोई गलती नहीं थी, इसमें कोई गुनाह नहीं था, इसके अंदर पवित्र आत्मा आते थे और ये परमेश्वर से मिल सकता था। पवित्र आत्मा की चलाए चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ? इसने अपने आप को पापी कर लिया। और वो जिसका नाम पवित्र आत्मा है, आत्मा से पहले क्या लगा हुआ है? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा की ये कंडीशन है, अगर ये बंदा पवित्र है तो मैं यहां आऊंगा, नहीं मैं नहीं आऊंगा। जैसे इसने पाप किया, पवित्र आत्मा उस अदन के बाग में से वापिस स्वर्ग चले गए। वो अदन का बाग खाली हो गया। वो पृथ्वी जिसके ऊपर वो स्पॉट, वो जगह जहां पर परमेश्वर आके आदम से मिला करते थे, पवित्र आत्मा के द्वारा वो पवित्र आत्मा जी चले गए हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह मत्ती 4:17 में आके बोलते हैं, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। यीशु मसीह मन फिराने को बोलते हैं। अपने मनों को चेंज करो, अपने आप को चेंज करो, अपने पापों को छोड़ो, गलतियों को छोड़ो, गुनाहों को छोड़ो, क्योंकि अभी 3 साल बाद, अभी 3.5 साल बाद मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देने जा रहा हूं। अपना मन तैयार करो, मैं तुम्हारे लिए मरने जा रहा हूं। अपना मन तैयार करो, अपना मन चेंज करो। मैं तुम्हारे लिए क्रूस उठाने जा रहा हूं, अपने आप को चेंज करो। मैं तुम्हारे लिए वापस जिंदा होने जा रहा हूं, अपने आप को चेंज करो। क्योंकि यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। हालेलुया। जिसका नाम क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। एक जोरदार तारीफ पवित्र आत्मा की। आपको समझ आएगा क्यों यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा, जो तुम्हें वो बातें सिखाएगा जो मैंने तुम्हें बताई हैं, वो तुम्हें परमेश्वर से मिलाएगा। बाइबल 12:3 पहले कुरिन्थियों 12:3 कहती है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु को यीशु प्रभु नहीं कह सकता। हालेलुया। और यीशु ने हमारे लिए एक सहायक भेजा जो अदन की वाटिका के बीच में से हमारे पास से चला गया। यीशु उसी आत्मा को, यीशु का काम था जो आत्मा इस अदन के बाग से चला गया, जो इस अदन के बाग से
वो माहौल खराब हुआ, उसी माहौल को वापस रखा जाए। हालेलुया, आमीन। क्योंकि बाइबल कहते हैं हम सब ने पाप किया, हम सब क्या है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन पवित्र आत्मा इसलिए आया ताकि आपको पाप के विषय में निरुत्तर करे, धर्म के विषय में निरुत्तर करे। हालेलुया, हालेलुया। अब ये आदम जो पहले था अदन की वाटिका के अंदर, ये पवित्र हो गया, ये पापी हो गया। अब पवित्र आत्मा ढूंढ रहे हैं, मैं कहां जाऊं, मैं किसके पास जाऊं, मैं मनुष्य के पास जाऊं, मैं सिस्टर के पास जाऊं, मैं बच्चों के पास जाऊं, मैं कहां जाऊं? कोई पवित्र मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे पवित्र बॉडी चाहिए। क्या चाहिए? पवित्र शरीर चाहिए जिसके अंदर मैं आके काम कर सकूं। हालेलुया। अब इस शरीर को पवित्र करने के लिए बलिदान चाहिए। आमीन। अब जो यीशु ने अपने लहू के द्वारा दिया और हमें पवित्र किया, और अब कहा चेलों को, बोला क्या बोल के गए इसमें चेलों को? यरूशलेम में रुके रहना। आपको पता है बाइबल में सारी बातें क्यों लिखी गई? आगे क्यों यीशु ने कहा चेलों को रुके रहना? क्यों यीशु ने कहा मैं तुम्हें सहायक दूंगा? क्यों वो तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगा? हालेलुया, यरूशलेम में रुके रहना जब तक तुम्हारे पास पवित्र आत्मा ना आ सके। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपको देने के लिए आए पवित्र आत्मा जी को। हालेलुया। और पवित्र आत्मा जी है जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते हैं। उसी का दूसरे शब्दों में नाम है परमेश्वर का राज्य। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा जी आते हैं फिर तो काम दो है। बड़े पास्टर साहब जी, पवित्र आत्मा की एंट्री, जब पवित्र आत्मा जी वापस इस धरती पर आए, हजारों साल पहले ही पवित्र आत्मा जी इस धरती को छोड़ के चले गए जब आदम ने पाप किया। लेकिन अब वो समय है, उस आदम को यीशु ने पवित्र कर दिया, उस आदम को यीशु ने पवित्र कर दिया और पवित्र आत्मा के रहने की जगह बना दी। अब पवित्र आत्मा जी आ सकते हैं। अब यीशु बोलता है स्वर्ग में खड़ा होकर, परमेश्वर जो तूने मुझे काम दिया मैंने उसको पूरा किया। मैंने अपनी जान दी, इन बच्चों के लिए खून बहाया, इनके पापों की जगह मैं मर गया। अब ये बंदे पापी नहीं हैं, अब ये इंसान पापी नहीं है, तो इनको पवित्र आत्मा जी लेने का पूरा पूरा अधिकार है। हालेलुया, पूरा अधिकार है। यीशु का मृत्यु की और अधरों की कुंजियां अब तेरे पास है। आमीन। कोई तुम्हें मार नहीं पाएगा, क्योंकि यीशु ने कहा जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। अगर पवित्र आत्मा जी आपके अंदर राज कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जी आपके अंदर हैं, तो आप कभी नहीं मरेंगे। आमीन। देखिए पढ़ेंगे प्रेरितों का 2 अध्याय पहला वचन। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। किसको वचन समझ आ रहा है? हाथ दिखाएं ऐसे। पक्की बात है, समझ आ रहा है? जोरदार ताली बजाएं। जब पेंतिकोस्त का दिन आया, जब पेंतिकोस्त का दिन आया, वो दिन जिसके लिए परमेश्वर ने बोला था अपने चेलों को यरूशलेम को मत छोड़ना, इस जगह पे बैठे रहना। आज मैं आपको बोल रहा हूँ जगह पे बैठे रहना। आज पवित्र आत्मा जी आपको अपने सामर्थ्य से भरने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। अपनी जगह पर बैठे रहना। आज आप बीमारियों से आजाद होने वाले हैं। आज इस वचन को अंदर ले लें, आज आप आजाद होने वाले हैं। आज वो राज्य है जिसके अंदर आप एंट्री करने वाले हैं, उस राज्य के अंदर आप पैर रखने वाले हैं। और जैसे ही राज्य के अंदर पैर रखेंगे सब कुछ आपका बन जाएगा, क्योंकि यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। स्वर्ग का राज्य यीशु का है और यीशु मसीह ने वो राज्य का अधिकार, राज्य की कुंजियां अपने बच्चों को दे दी है। हालेलुया, हालेलुया। आज बारी है उस चाबी को सही ताले में लगा के ताला खोलने की। आमीन। आज तक आपके पास ताला तो सही है, खोलना तो चंगाई को चाहते हैं, लेकिन चाबी सही नहीं आपके पास। ताला खोलते रहते हैं, जोर लगाते रहते हैं, आखिर में चाबी घूम जाती है। कई बार पतली चाबी होती है ना, जोर लगाते हैं तो चाबी टेढ़ी हो जाती है, पर ताला नहीं खुलेगा।
हालेलुया। आज ताला खुलेगा यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। तो वे सब आज की दिन की तरह एक जगह इकट्ठे थे, हालेलुया, हालेलुया। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ। एकदम आकाश से आंधी की सनसनाहट, ऐसे करके आंधी की हवा चलने लगी। पूरा का पूरा वो जो जगह थी उस हवा से वो गूंजने लगा। आमीन, आगे। और उससे सारा घर जहां में बैठे थे गूंज गया। यस। और उन्हें आग किसी चीपें फटती हुई दिखाई दी। आग की चीपें स्वर्ग से उतरती उनके ऊपर दिखाई दी, स्वर्ग से उनके लिए उतर रही हैं और वो आकर हर एक जन के ऊपर ठहर गई। आगे वचन लिखा है, और लिखा है वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये अन्य भाषा क्या है? जब भी आप किसी भी राज्य के अंदर एंट्री करते हैं, सबसे पहले आपको उस राज्य की भाषा बोलनी पड़ती है। हालेलुया। आप इंग्लैंड में चले जाएं, आपकी हिंदी नहीं चलेगी, वहां पर क्या चलेगा? इंग्लिश। अगर इंग्लैंड वाले यहाँ आएंगे इंडिया के अंदर, वो कहेंगे इन लोगों से बात करने के लिए क्या चाहिए? हिंदी। अगर आप पंजाब में चले जाएं, आप क्या बोलेंगे वहां जाकर? ऑटोमेटिकली क्या करेंगे? जाके पंजाबी बोलने की कोशिश करें, आए चाहे ना आए, चाहे टूटी फूटी आए, और बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जिस भी राज्य के अंदर आप एंटर करेंगे, सबसे पहले आपको वहां की भाषा बोलनी पड़ेगी। और पवित्र आत्मा ने आते ही क्या किया? सबसे पहले अन्य भाषा वो बोलने लगे। कौन सी भाषा? स्वर्ग की। आमीन, हालेलुया। और जैसी पवित्र आत्मा जिनके ऊपर उतरे, और उसके बाद पतरस खड़ा हुआ। क्या हुआ है पता? पतरस ने प्रचार करना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ है पता? 3000 लोग बचाए गए। 3000 लोगों ने यीशु को जीवन दे दिया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जी जो एक समय में यीशु की बॉडी के अंदर कैद थे, 33.5 साल तक वो एक ही जगह काम कर रहे थे। सिर्फ यीशु के द्वारा मुर्दे जिंदे हो रहे हैं, सिर्फ यीशु के द्वारा चिंगाई हो रहे हैं, सिर्फ यीशु के द्वारा सारे बड़े बड़े काम हो रहे हैं। लेकिन यीशु चाहते थे ये काम सिर्फ मेरे द्वारा ना हो, ये किसके द्वारा हो? सबके द्वारा। और सबके द्वारा काम करने के लिए क्या चाहिए? बलिदान। और जैसे ही बलिदान हुआ, पवित्र आत्मा ने पहले दोनों 120 के अंदर एंट्री मारी। वहां पर जाकर पढ़ेंगे आप इसका उत्पत्ति के फिर तो काम 1 उसके 15 में, वहां 120 लोग इकट्ठा बैठे थे। और जैसे 120 के अंदर पवित्र आत्मा जी आए, और उसके बाद क्या हुआ? 3000 लोगों के अंदर पवित्र आत्मा जी चले गए। हालेलुया। 3000 से 6000, 6000 से पता नहीं कितने हजार, आज हमें कितने सारे यहाँ बैठे हैं। और एक टाइम आया जब संतोख माजरा के अंदर पवित्र आत्मा का कोई व्यक्ति आया, वो भरा हुआ, जब उसने कुछ कहा तो आपके अंदर पवित्र आत्मा जाके वास करने लगे। हालेलुया। में फिर हम जुड़ते चले गए। और परमेश्वर का राज्य यही है कि जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते चले जाएंगे और प्रभु का राज्य हमारे बीच में होगा, बीमारियां दूर होंगी, हर प्रकार की कमजोरियां दूर होंगी। इसे ही परमेश्वर का राज्य कहते हैं। हालेलुया। रोमियो 8:14 कहता है, कितने जन आत्मा के चलाए चलते हैं वो कौन है? परमेश्वर के पुत्र हैं। और परमेश्वर का पुत्र किस लिए आया? शैतान के कामों को नाश करने के लिए। मीन्स शैतान का राज्य खत्म करने और परमेश्वर का राज्य स्थापित करने। ये पृथ्वी मेरी और आपकी है, मैं आपको बता रहा हूं। कितने जन स्वर्ग जाना चाहते हैं? स्वर्ग कहाँ है? कौन बताएगा स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग कहाँ है? कोई भी बताए मैंने में से। स्वर्ग कहाँ पर है? थोड़ा तो आइडिया होगा आपको कहाँ है? कहाँ है? ऊपर के नीचे? ये तो पता है ऊपर। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, स्वर्ग कहाँ पर है? पीछे भाइयों से, स्वर्ग कहाँ है? जहां आपको जाना है वो जगह कहाँ है? आप गलत है। आपको ऊपर कहीं नहीं जाना है। आज आपका जो स्वर्ग जाने का सपना है उसको मैं तोड़ रहा हूँ। बहुतों के दिल दुख रहे हैं, पर ये सच है। आप कहीं जाने वाले नहीं हैं। आपको परमेश्वर ने कहां पर बनाया?
किस चीज के लिए बनाया? पृथ्वी के लिए। आपको राज्य कहाँ करना है? इस पृथ्वी पर। आप कहीं स्वर्ग नहीं जाने वाले हैं, आपको यही राज करना है। आपका जो वातावरण है, जो आपकी बॉडी है, जिस हिसाब से आपकी बॉडी चलती है वो यही रहेगी। आप स्वर्ग में जाओगे, मर जाओगे, सांस नहीं आएगा आपको। सच कह रहा हूं मैं आपको। ये वहां का दबाव झेल नहीं पाएगा आपका शरीर। आपको इसी पृथ्वी पर राज करना है। परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:26 वचन पढ़ने वाली देखिए, परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को किस लिए बनाया था? आपको जानने की बहुत जरूरत है। आपको प्रभु ने किस लिए बनाया था? मुझे परमेश्वर ने किस लिए बनाया था? उत्पत्ति 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हम मनुष्य को किसके स्वरूप बनाएंगे? अपने स्वरूप और अपनी समानता में। आगे, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और आकाश के किस किस पर अधिकार रख रहे हैं? वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों। आगे, और घरेलू पशुओं, और घरेलू पशुओं पर, और सारी पृथ्वी पर, और किस पर? सारी पृथ्वी पर, और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखें। अधिकार रखें। किस चीज के ऊपर आपको अधिकार करना है? पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है वो आपका है। पृथ्वी के ऊपर आपको राज करना है। जब आप राज करेंगे तभी परमेश्वर राज करेंगे। परमेश्वर आपके द्वारा राज करना चाहते हैं, वो अपने आप फ्रंट में आके राज करना नहीं चाहते। हालेलुया, समझे मेरी बात को? आपको प्रभु ने यहाँ के लिए बनाया है। आप सिर्फ कुछ समय के लिए परमेश्वर के सामने खड़े होने जाएंगे। उसके बाद आप प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 22 अध्याय पढ़ लीजिएगा, जहाँ पर लिखा है कि एक नई पृथ्वी नया आकाश आएगा और आप वहां रहेंगे। ये पृथ्वी चेंज हो जाएगी, एक नई पृथ्वी बन जाएगी। आपको यही रहना है। हालेलुया। हमारे बीच में प्रभु यीशु रहे, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जैसे हैं। आमीन। यीशु मसीह के पास हमारी जैसी देह है। आमीन। मैं और यीशु एक जगह रहेंगे। वो जगह कौन सी है? पृथ्वी है। वो एक नई पृथ्वी, यहीं पर इसकी जगह वो रख दी जाएगी। सेम टू सेम जो पृथ्वी आदम ने पाप करके खत्म कर दी, वो पृथ्वी एक बार फिर से नहीं बनाई जाएगी। मेरे लिए, आपके लिए हम अधिकार करेंगे, वहां पर हम राज्य करेंगे यीशु के साथ। आमीन। तो अपना सपना आप छोड़ देंगे, आप स्वर्ग में जाके रहेंगे। हालेलुया। बाइबल को ध्यान से पढ़िएगा, आप शौक रह जाएंगे आखिर क्या कहानी है। परमेश्वर के राज्य की कहानी को आपको पढ़ना है। पूरी बाइबल राज्य के ऊपर डिपेंड है। एक राजा है, उसकी कहानी है ये। वो अपने राज्य को बढ़ाना चाहता है, शैतान ने उसके राज्य को खराब करना चाहा, परमेश्वर उसको फिर ठीक कर दिया। यही कहानी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में यीशु मसीह का मारा जाना एक राज्य के बीच का एक हिस्सा है। यीशु मसीह का जी उठना राज्य के बीच का हिस्सा है। यीशु मसीह का स्वर्ग जाना राज्य के बीच का हिस्सा है। पता है आपको? अभी हम प्रभु भोज लेंगे इसके बाद। आपको पता है, जब प्रभु भोज लेते हैं और यीशु ने एक चीज कही, जो इस रोटी को खाएगा वो मेरा मांस खाएगा, और जो इस लहू को पिएगा, कटोरे को पिएगा, दाखरस को पिएगा, वो मेरा क्या पिएगा? लहू पिएगा। क्यों कहा यीशु ने ऐसा? अगर यीशु ने कहा कि तुम ऐसा नहीं करते, मेरा तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लिंकअप नहीं है। और हम कई बार बोलते हैं मैं यीशु का हूं, और हम प्रभु भोज नहीं लेते हैं। पता है आपको हम क्या करते हैं? नहीं, अभी मैं ले नहीं सकता, मैं अभी पाप करता हूं, अभी तो मैं चुगलियां बहुत करती हूँ, अभी नहीं मैं लूंगी, अभी तो मैं गालियां बहुत देती हूँ। भाई कहेंगे अभी तो मैं सारा कुछ तो ठीक है, पर पीटी नहीं मिली मुझे, अभी मैं प्रभु भोज नहीं ले सकता, अभी मैं दारू पी लेता हूँ, अभी मैं प्रभु भोज नहीं ले सकता, अभी मैं घर में गालियां देता हूँ, अपनी बीवी को पीटता हूँ, मैं प्रभु भोज नहीं ले सकता, मैं अपनी पत्नी को धोखा देता हूँ, मेरा अपनी पत्नी के साथ भी रिलेशन है लेकिन बाहर किसी और के साथ भी है, अभी मैं नहीं ले सकता। उसको पता होता है वो प्रभु भोज नहीं लेता। कुछ ठीक लोग लेते हैं सबको दिखाने के लिए। यीशु कह रहे हैं अगर तुमने ये नहीं लिया सही तरीके से, तुम्हारा मेरा कोई कनेक्शन नहीं है।
सही से लेंगे तो है। मतलब कहने का मतलब प्रभु भोज एक राज्य के एक हिस्सा है। अगर आप प्रभु भोज नहीं लेते हैं तो आप ये साबित कर रहे हैं कि आपका और आपके यीशु का कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब अगर यीशु पवित्र है तो आप पवित्र होंगे, क्योंकि आप उसका मांस खा रहे हैं। अब इस आदम ने पाप किया अदन की वाटिका में, अब इस आदम की इस बॉडी को पवित्र करना है यीशु ने। कैसे करेगा? जब ये उसका मांस खाएगा। हम क्यों यीशु का लहू अपने ऊपर लगाते हैं? ताकि हम पवित्र हो जाएं। हम लहू समझ के वो पी रहे हैं, वो हमारे अंदर कार्य करे और अंदर से पवित्र हमारे रोम रोम हड्डी हड्डी में यीशु का ब्लड, यीशु का मांस होने पाए। मेरी बॉडी यीशु की जैसी हो जाए। पृथ्वी पर राज कौन करेगा? इंसान राज करेगा, और वो इंसान राज करेगा जो पवित्र है। परमेश्वर ने इंसान को बनाया राज्य करने के लिए, पृथ्वी के ऊपर राज्य करने के लिए। स्वर्ग में आपका कुछ नहीं है, आपको पृथ्वी के लिए परमेश्वर ने बनाया। स्वर्ग में हमारा परमेश्वर ऑलरेडी है, वो वहां का राजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लास्ट एग्जांपल देकर मैं खत्म करना चाहूंगा। आपको पता है हमारे देश में अंग्रेजों ने कितने साल राज किया? लगभग 300 साल। कितने साल? 300 साल के आसपास अंग्रेजों ने राज किया। सभी बोलते हैं अंग्रेजों ने राज किया, सभी बोलते हैं। ऐसा हाथ दिखाएंगे जिनको पता है। क्या कभी अंग्रेजों का जो राजा था वहां का कभी इंडिया आया? आया कभी? तो राज कैसे किया? राज तो एक राजा ही करता है ना। और फिर भी वो राज कर रहे थे। कैसे? वो क्या भेजते थे अपने? वो एक गवर्नर भेजते थे अपना, जिसे वाइसराय कहते हैं हिंदी में। वो अपना एक गवर्नर भेजता था, और गवर्नर का एक काम होता था कि भी जो कुछ इंग्लैंड के अंदर है ना, और जहां भी इंग्लैंड राज कर रहा है वहां वैसा होना चाहिए। बस तेरा एक ही काम है, एक ही काम है तेरा, और कुछ काम नहीं है। जो इंग्लैंड के अंदर है वो इंडिया के अंदर भी होना चाहिए, तब इंडिया में इंग्लैंड का राज होगा। अगर इंग्लैंड के अंदर अंग्रेजों की सेना, तो इंडिया में भी होनी चाहिए। इंग्लैंड के अंदर अंग्रेज चाय पीते हैं, तो इंडिया में क्या होनी चाहिए? ये चाय होनी चाहिए। जो आप पीते हैं ना चाय, ये कहां से आई है पता है आपको? ये अंग्रेजों ने यहां पर रखी है। जो अंग्रेजों के वहां भाषा बोली जाती है ना, वो कहां बोलनी चाहिए? इंडिया के अंदर। ये गवर्नर का एक काम होता है। उसका काम होता है उसके अंदर, उस राज्य के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर, वो जो किंगडम वहां है, वो जो राज्य इंग्लैंड में है, वो एज इट इज यहां भी चलना चाहिए। इंडिया के अंदर जब एक लेडी और एक पति पत्नी दोनों होते थे, और जब पति मर जाता था, उसके साथ ही पत्नी को भी उसके साथ जला दिया जाता था। अंग्रेजों ने कहा हमारे देश में ऐसा नहीं है, और हम यहां भी नहीं होने देंगे। उन्हें बंद कर दिया। उन्होंने देखा छोटे छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे को लड़की को आपस में शादी करा रहे हैं, बाल विवाह। उन्होंने कहा हमारे देश में ऐसा नहीं है, और हम यहां भी नहीं होंगे। जब एक लड़की पैदा हुई, कोई और बंदा आया, अमीर, बड़ा, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, उसने कहा से लड़की मेरी जब बड़ी हो जाएगी मैं इसे ले जाऊंगा, उसकी कीमत दे जाता रहा। अंग्रेजों ने कहा हमारे देश में ऐसा नहीं, यहाँ नहीं होना चाहिए। गवर्नर की ड्यूटी है ये कि जो कुछ इंग्लैंड के अंदर है वो इंडिया के अंदर भी होना चाहिए। उनके वहां बड़े बड़े बांध थे, उन्होंने यहाँ बड़े बड़े पानी को रोकने के लिए बांध बनाए, सड़कें बनाई, हर चीज जो बात थी उन्होंने यहाँ लागू कर दी। वहां चर्च थे तो उन्होंने यहाँ चर्च बनाना शुरू कर दिया। वहां परमेश्वर का प्रचार होता था, उन्होंने यहाँ परमेश्वर का प्रचार करना शुरू कर दिया। हालेलुया। गवर्नर की ड्यूटी है जैसा इंग्लैंड में है वैसा इंडिया में हो। इसी तरीके से पवित्र आत्मा भी एक गवर्नर का रोल अदा करते हैं। वही जानते हैं स्वर्ग के अंदर क्या है क्या नहीं है, और वही यहाँ सेम टू सेम इस पृथ्वी के ऊपर करते हैं। क्योंकि जब उन्होंने देखा स्वर्ग के अंदर अन्य भाषा है और पृथ्वी के ऊपर नहीं है, तो उन्होंने सबसे पहले आते क्या किया? हम सबको एक अन्य भाषा का वरदान दिया। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग के अंदर कोई मंदी नहीं है, और आत्मा जी चाहते हैं यहां भी मंदी ना हो। स्वर्ग के अंदर कोई बीमार नहीं है,
सेम टू सेम यहाँ यीशु ने क्या कहा, मैं वो करता हूं जो पिता को करते देखता हूं। हालेलुया। जो स्वर्ग में है वो मैं पृथ्वी पर करना चाहता हूं। यीशु ने क्या कहा, प्रभु तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है कहां पर हो, पृथ्वी पर पूरी हो। आमीन। जो कुछ स्वर्ग में है वो सब पृथ्वी पर आ जाए। और जब ये ऐसा हो जाएगा, परमेश्वर का पूरा राज्य इस पृथ्वी पर फैल जाएगा, जिसके लिए मैं आज से प्रार्थना करनी है, क्योंकि हम सब इस पृथ्वी के ऊपर एक कानूनी तरीके से हमें रखा गया है। सब कुछ आदम के पास है, मेरे और आपके पास फुल अथॉरिटी है, मेरे और आपके पास काम करने के लिए फुल अथॉरिटी है, क्योंकि ये बॉडी इस पृथ्वी के लिए बनाई गई है। इसके ऊपर कोई दुष्ट आत्मा आके कुछ नहीं कर सकती। पता है आपको, दुष्ट आत्माएं बिना इसके शरीर के यहां कुछ नहीं कर सकती। हालेलुया। शांत हो जाए, जा बैठे। परमेश्वर भी बिना शरीर के इस पृथ्वी पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस बॉडी को अधिकार दिया गया ये पृथ्वी पर राज करेगा। तभी इतने साल परमेश्वर ने वेट किया, अपने पुत्र को भेजा ताकि ये बॉडी उसकी बन जाए, जिसको शैतान ने छीन लिया था। बहुत गहरे भेद है। आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूंगा आपको। हालेलुया। मैं सारा बताऊंगा, हो सकता है खिचड़ी पक जाए आपके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। राज्य को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अपने राज्य को फैलाना चाहते हैं, और पवित्र आत्मा हमारे गवर्नर हैं। आज पवित्र आत्मा को आपको बोलना है, पवित्र आत्मा जी मैं रेडी हूं। वो पूरे 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे उस पवित्र आत्मा के आने के लिए, कि वो हमें मिल जाए, वो हमें सामर्थ मिल जाए। वो चेले समझ गए थे कि आखिर क्या है। आप पूरी बाइबल पढ़ें, पतरस ने कहा मैं परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हूँ। पौलुस को पढ़े, पौलुस कहता मैं परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हूँ। लेकिन आज के पास्टर नहीं बोलते मैं परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज के लोग नहीं बोल रहे, आज की कलीसिया नहीं बोल रही मैं परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हूँ, क्योंकि कभी बाइबल को समझा ही नहीं है, कभी पढ़ा ही नहीं है कि आखिर यीशु क्या करने हैं। उठा के पास्टर बन जाते हैं। हालेलुया। कुछ भी लेके बगल में बाइबल ली, मैं भी पास्टर हूं, मैं भी पास्टर हूं। हालेलुया। पास्टर बनना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। दिन दिन रात रात भर आपके लिए दुआएं करनी पड़ती हैं। आपको शैतान टच ना करे, आप परमेश्वर के राज्य के अंदर ही रहें, बहुत दुआएं करनी पड़ती हैं। पास्टर सावन जी रात रात भर दुआएं करते हैं आपके लिए। हालेलुया। क्योंकि यहाँ की जिम्मेदारी इनकी है, इनको यहाँ का कार्यभार संभाला गया है। आप सबकी जिम्मेदारी किनकी है? मेरे पास मेरे ही की जिम्मेदारी है। मुझे वहां उनके लिए रात रात भर दुआ करनी पड़ती है। सोता नहीं हूं मैं, रात को बहुत कम सोता हूँ। हालेलुया। प्रेयर, अगर आपके पास प्रेयर का गिफ्ट आ गया, आप दुनिया को हिला सकते हैं, क्योंकि प्रेयर के द्वारा ही आप चेंज कर सकते हैं सब कुछ। आप लीगल हैं, आप गैर कानूनी नहीं है। यहाँ पर आपके पास बॉडी है, आप कुछ भी कर, जिस दिन आप मर गए, जितना आपकी बॉडी खत्म होगी, खत्म कहानी उसी दिन, आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आपका नाम निशान से लिया रहेगा, मरा हुआ व्यक्ति, बस, और कुछ नहीं रहेगा। जब तक आप जिंदा हैं आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए टाइम है हमारे पास परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने का। बीमारियां आपके बीच में आज नहीं रहेगी, अंधकार आज नहीं रहेगा, दुष्ट आत्माएं आज नहीं रहेंगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या चाहते हैं परमेश्वर के राज्य में शामिल होना? हालेलुया। आप ही आंखों को बंद कीजिए और ये बोलना शुरू करें, पवित्र आत्मा जी आप मेरे गवर्नर हैं। बोले, बार बार बोले इस बात को।